अग्रवाल जी, इन दिनों वैसे तो कोरोना महामारी ने पूरे देश में पांव पसार रखे हैं, मगर इसके साथ साथ दिल्ली में डेंगू ने और मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है और काफ़ी मरीज अब मिलने लगे हैं। ऐसे में एमसीडी क्या सावधानी बरत रही है और इसके लिए क्या कदम उठा रही है? बड़ा अच्छा प्रश्न आज आपने मुझसे किया है। आपने बीच में कोविड-19 का भी जिक्र किया। मुझे इस बात को कहते बड़ी खुशी हो रही है, जैसे विदेशों में जहाँ जनसंख्या कम, क्षेत्रफल ज़्यादा, पूर्ण विकसित देश अमेरिका जैसे देश, जितनी जनहानि और कोविड ने पैर वहाँ पसारे, उसके मुताबिक भारतवर्ष में अगर परसेंटेज देखेंगे बहुत कम है, ना के बराबर। ये मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ, उन्होंने अर्थव्यवस्था की परवाह किए बिना जान है तो जहान है लॉकडाउन का निर्णय लिया। जन जन तक राशन पहुँचे उसकी व्यवस्था केंद्र से बना के दी। जहाँ तक रहा चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू का सवाल, मुझे कहते बड़ी खुशी हो रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम इन तीनों जल जनित बीमारियों को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए पूरी मेहनत करता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारीगण सचेत रहते हुए डीबीसी कर्मचारियों के माध्यम से, जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से घर घर की जांच करना, नालियों में दवाई डालना, और ये डेंगू चिकनगुनिया का जो मौसम बरसात के बाद आता है, ये ना पनपे, पत्र वितरित कर हर वार्डों के जन साधारण को सूचित करना, उनके साथ बैठकें करना, उनको इकट्ठा करना, साथ में वो दवाइयाँ भी देना कूलरों में डालने के लिए, जिससे कि उनके घरों में लार्वा की उत्पत्ति ना हो। मुझे दुख इस बात का होता है, पिछले साल भी ईडीएमसी के सभी कर्मचारियों ने पूरी मेहनत के साथ काम किया और ये बीमारियां बहुत कम अपने पैर पसार पाई पिछले सालों की बजाय। मगर मेरे देश में, हमारा एक दिल्ली ऐसा राज्य है, उस राज्य के अंदर एक राजा कहता है जी पेपर के अंदर मैंने एक ऐड लिख दिया, 10 मिनट 10 दिन 10 बजे और मलेरिया चिकनगुनिया ख़त्म हो गया। 1 रुपये का फंड अगर उन्होंने कभी किया हो, मलेरिया के लिए खर्च किया हो, सिवाय अपनी फ़ोटो डाल के जनता जनार्दन का रुपया कमाने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। नगर निगम का करोड़ों रुपया बैलेंस रोक के बैठे हैं। नगर निगम को पंगु करने के लिए मैं आपके माध्यम से, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनसे निवेदन करूंगा नगर निगम का फंड जल्दी से रिलीज कर दे, जिससे कि जो कर्मचारी भाई, जो अधिकारी भाई यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी हम समय से तनख्वाह भी दे पाएँ और मलेरिया के अंदर, चिकनगुनिया के अंदर और कमर कस के काम कर पाएँ। अखबार में उनके विज्ञापन देने से मलेरिया चिकनगुनिया ख़त्म नहीं होगा। उनकी बात को देखते हुए मैंने भी एक विज्ञापन मलेरिया चिकनगुनिया के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करके दिया साहब। हमारे मुख्यमंत्री तो हमारे दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को खर्च करते हैं, मगर के अग्रवाल ने अपनी गाड़ी कमाई में से एक ऐड इस काम के लिए दिया है, जो जनता को, लोगों को संदेश पहुंचे। और मेरे डीबीसी के कर्मचारी, जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, एएमआई, उनकी पूरी टीम आज भी घर घर जाकर के दवाई छिड़काव का काम करती है। फॉगिंग का काम, फीफा मशीन का काम हमारा चालू है, क्योंकि जब ज़्यादा मच्छर की उत्पत्ति होने की संभावना होती है, फीफा मशीन को बहुत मजबूरी में चालू किया जाता है मच्छरों को मारने के लिए, क्योंकि उससे सांस जैसी चीज़ें, बीमारी और बढ़ने का खतरा रहता है। बहुत मजबूरी में उसको हम चालू करते हैं। और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार की मेहनत हम कर रहे हैं और मेरे देश के वासी नरेंद्र मोदी की बात को सुनकर जैसे उनके साथ लगते हैं, ये बीमारी पांव पसार नहीं पाएगी। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में तीनों निगम सबसे ज़्यादा करप्ट है, सबसे ज़्यादा इसमें फंड चोरी हो जाता है, और उसके बाद वो कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी दिल्ली के एमसीडी की है, ईडीएमसी की है। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति
खाली भ्रष्टाचार के आरोप लगा के भागे तो बड़े शर्म की बात है। मैं आदरणीय केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि जो वो या उनके मंत्री या उनके पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कोई सिद्ध करके तो बताएं। पत्थर फेंक के चले जाना, इन बातों से जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। अभी तो उन्होंने पोस्टर भी लगाना शुरू कर दिए हैं और डेली के वो करीब 80 लाख रुपए का ऐड दे रहे हैं, तो अपना तो काम वो पूरा करें ईमानदारी से। देखो, सत्ता में है वो, आज दिल्ली के राजा हैं वो, उनके पास पूरा दिल्ली का फंड है। उस फंड को बैठे हैं वो कर सकते हैं। आप तो 80 लाख का बोल रहे हैं, रोज का कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे को नहीं पता, हो सकता है 160 लाख का रोज कर दें। भाई, जब वो किसी भी अखबार को, प्रिंट मीडिया को, टीवी को ऐड देंगे तो प्रचार ऑटोमेटिक ज़्यादा करेंगे। मगर ये दिल्ली की जनता इतनी भोली नहीं है कि खाली प्रचार के माध्यम से सब कुछ समझ जाएगी। दिल्ली की जनता बहुत सियानी हो चुकी है, दूसरी बार धोखा खा चुकी है, अब तीसरी बार दिल्ली की जनता धोखा खाने वाली नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि तीनों निगम के जितने भी चेयरमैन हैं, जितने भी निगम पार्षद हैं, उनकी वजह से ये सब हो रहा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो अपने निगम के विधायक क्या निगम पार्षदों को शायद गिनती में नहीं रखते कि उनके भी निगम पार्षद एमसीडी में ही हैं। अब मेरी बात का जवाब आपने स्वयं दे दिया, इस बात का जवाब मैं क्यों दूँ आपको? या तो आप मेरे से पूछते कि उनके तो दूध के धुले हैं, तो फिर मैं आपको सवाल का जवाब देता। आज राशन जिन स्कूलों में प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को बांटने के लिए दिया था, आज वो राशन स्कूलों में सड़ रहा है। गरीब जनता को बांटने के बजाय वो राशन की फ़ोटो एक स्कूल की मैं आपको दिखा दूंगा अभी, और ऐसे पता नहीं कितने स्कूल हैं। वो अनाज सड़ सड़ के बेकार जा रहा है। वो अनाज तो केजरीवाल से बांटा नहीं गया, अधिकारियों से बंटवाया नहीं गया। जो प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए भेजा वही उनसे नहीं बंटता, वही स्कूलों में पड़ा सड़ रहा है। जनाब, आप किसकी बात करेंगे? नहीं सर, जो उनके निगम पार्षद हैं वो एरिया तो शायद दिल्ली का टॉप है उनके हिसाब से। देखिए, मैं आज कहूँ कि अब रात है, आप मानेंगे क्या? अगर आप कहते हैं उनको एरिया टॉप है, उनके एरिया में आप चले जाइए, एक बार देख लीजिए। सर, मैं नहीं कह रहा ये उनके हिसाब से, क्योंकि निगम अगर भ्रष्ट है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना जी, निगम में भ्रष्टाचार किसी किस्म का नहीं है। आप पार्टी के सभी लोगों को झूठ बोलने की आदत है। मैंने हाउस के अंदर भी बात कही थी, जब किसी ने भ्रष्टाचार की बात की, मैंने कहा बिना सबूत के किसी के ऊपर एलिगेशन ना लगाएं, वो ठीक नहीं है। अगर आप पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी कार्यकर्ता के पास निगम के किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का सबूत है, के अग्रवाल के पास लाएं। के अग्रवाल कार्रवाई करवाने में सक्षम रहेगा।